हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंस्पिरेशनल एजुकेशन। आज हम बात करेंगे क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 10 विकास के बारे में। आज हम सबसे पहले विकास के परिचय के बारे में बात करेंगे। विकास सुधार, प्रगति, कल्याण और बेहतर भविष्य की आकांक्षा के विचारों को व्यक्त करता है और संकीर्ण अर्थ में विकास शब्द का अर्थ अधिक सीमित लक्ष्यों से है, जैसे कि जनसंख्या वृद्धि की दर में वृद्धि करना और आर्थिक विकास, समाज आधुनिकीकरण में वृद्धि करना ही विकास कहलाता है। विकास के परिचय में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, विभिन्न देशों में अपनाए गए विकास के मॉडल बहस और आलोचना का विषय बन गए हैं और वैकल्पिक मॉडल सामने रखे गए हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विकास की चुनौती, कि विकास के समय क्या क्या चुनौतियां आई थी, जिसका फर्स्ट पॉइंट है, विकास की अवधारणा ने 20वीं सदी के उत्तरार्ध के बाद महत्व प्राप्त किया, जब एशिया और अफ्रीका के बड़ी संख्या में देशों ने राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी। यानी कि जब उनको राजनीतिक स्वतंत्रता भी प्राप्त हो गई थी, तब जो विकास की अवधारणा थी वो उजागर हुई थी। विकास की चुनौती में हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है 1950 और 1960 के दशक में, जब एशिया और अफ्रीका के अधिकांश देशों ने औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता हासिल कर ली थी। उनके सामने सबसे ज़रूरी काम था गरीबी, कुपोषण, बेरोज़गारी, अशिक्षा और बुनियादी सुविधाओं की कमी की समस्याओं को हल करना, उनकी कमियों को ख़त्म करना। और इसमें उनको क्या था कि सबसे बड़ा उनकी आबादी का सामना करना पड़ रहा था उन्हें। हमारा अगला पॉइंट है, पिछले कुछ वर्षों में विकास की अवधारणा में कई बदलाव हुए हैं। शुरुआती वर्षों में आर्थिक विकास और समाजों के आधुनिकीकरण के मामले में पश्चिम के साथ तालमेल बिठाने पर ध्यान केंद्रित किया गया था कि जो पश्चिमी के देश हैं उनके साथ अपना तालमेल बिठाया जाए आधुनिकीकरण का विकास करने के लिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विकास मॉडल की आलोचनाएं, जिसमें हमारी एक आलोचना है कि विकास के आलोचकों ने बताया है कि कई देशों में जिस तरह के विकास मॉडल अपनाए गए हैं वे विकासशील देशों के लिए बहुत महंगे साबित हुए हैं। यानी कि जो विकासशील देश हैं उनमें ये जो मॉडल अपनाए गए हैं वो बहुत ही महंगे साबित हुए हैं, कि वो मानते हैं कि ये बहुत ही उनको महंगे पड़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि हमें विकास का जो मॉडल है वो महंगा कैसे पड़ता है। पहले हम इसमें देखते हैं विकास की सामाजिक लागत। विकास के इस मॉडल में सामाजिक लागत भी बहुत अधिक है, जैसे बड़े बांधों का निर्माण, औद्योगिक गतिविधियों और खनन गतिविधियों या अन्य परियोजनाओं के कारण बड़ी संख्या में लोग अपने घरों और बस्तियों से विस्थापित होते हैं। यानी कि अगर बांध का निर्माण हो रहा है या कोई भी और कार्य हो रहा है, कोई भी गतिविधि हो रही है, तो उसके कारण जो बड़ी संख्या में लोगों को वहाँ से हटा दिया जाता है, उनका विस्थापित कर दिया जाता है, जिस वजह से उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, विस्थापन के परिणाम स्वरूप आजीविका का नुकसान होता है और जिससे गरीबी बढ़ती जाती है। विस्थापित लोगों ने इसका विरोध भी किया है, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया, जो कई वर्षों से नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के खिलाफ आंदोलन अभी तक चल रहा है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, बांध के विरोधियों का मानना है कि लगभग 10 लाख लोग विस्थापित हुए हैं और कुछ लोग तो यह भी तर्क देते हैं कि बांध से पारिस्थितिकी संतुलन बहुत बिगड़ जाएगा और जंगल के बड़े हिस्से डूब जाएंगे और तबाह हो जाएंगे। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।